एक ऐसे बाबा जी जो हजारों की संख्या में भीड़ होती है और उनका लोगों का नाम लेते हैं और पर्चा बनाते हैं और पर्चा बनाकर उनको नाम लेकर इसमें लिखा लंबी आयु होगी। आप मेरे सन्मुख आए हो, भगवान की आज्ञा लगी, मैंने लिख दिया। आपके बच्चे के जीवित रहने में मेरी जीत है। सारी दुख तकलीफ है वो दूर करते हैं और पर्चा बनाते हैं। उसमें जो भी वो समस्या लेकर आते हैं, जो भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो उस पर्चे में लिखी होती है पहले से ही, और उसके बाद में उस समस्या का समाधान भी उस पर्चे में लिखा होता है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आजकल आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग में ये कैसे संभव है कि एक बाबा जी जो आंसी वाले बाबा जी है जो दरबार लगाते हैं, वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद में वो उनका नाम लेकर खड़े करते हैं और जिसका नाम लेते हैं वो पहले से ही 5-10 जिस नाम के जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उनमें भी वो छंटनी कर कर उसको बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उसके बाद में वो पर्चा बनाते हैं और पर्चा बनाने के बाद में जो बात होती है वो सारी सत्य होती है। ओम कैमरा पे हम मां भगवती भगवान शिव मेरी लाज रखे। बेटा संदीप, बच्चे को कैंसर है। इसमें लिखा लंबी आयु होगी। आप मेरे सन्मुख आए हो, भगवान की आज्ञा लगी, मैंने लिख दिया। आपके बच्चे के जीवित रहने में मेरी जीत है। और सुरेंद्र और रामनिवास ठीक है, लेकिन लेन देन न करना बस। हाँ ठीक है, इन्होंने करवा नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने करवा रखा ना, ऐसा नहीं है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद अलग विषय है। मेरी किसी से लड़ाई होगी का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने कि मैं करवाए दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेन देन न करें बस। कई बार समाज में रहते हैं, कई बार क्या होता है लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। जब भीड़ पड़ा है ना, आप समझ गए मेरी बात। तो कहने का भाव बल लेन देन न करना, बाकी ठीक है। संबंध बनाए रखो, हाय बोलो रखो, नमस्कार प्रणाम रखो। अगले रखते हैं तो नहीं रखते तो भाई राम राम जी। हाँ मालिक कृपा करेंगे, भगवान की कृपा होगी। तो बाबा ने घर चिट्ठी भेजी थी जो कर बुलाया है, कुछ कराए हो रहा है? कुछ भी नहीं भेजा। हमने न्यूज़ पढ़ी थी। हाँ जी, न्यूज़ पढ़ के ना टोलिया। अच्छा, उसमें पढ़ के लग गया सही सिस्टम है, तंग हो रहे थे। तो आज क्या रुपया दिए हुए नंबर लगवाई गए? बस घट नहीं सारे भगवान के पीछे कहाँ थे। फिर बिगड़िया पर्ची पर्ची की दवाई कुछ भी नहीं, पर्ची को नमाना पर्ची टाइम ना नंबर लेना कर यानी क्या करना पड़ा? आप कुछ भी नहीं करे जी, बैठे हम और नाम दीक्षा में तो बढ़िया प्रसाद चढ़ाया है कि मैं क्या करे के कुछ नहीं, मंदिर में बैठे थे, माथा टेक के। 20 रुपये चढ़ाए। बेटे को क्या दिक्कत थी? बेटा का कैंसर है, अच्छा ट्यूमर है, ऑपरेशन है माली। अच्छा। उसका ज्यादा दिक्कत हो जाए, उल्टी लगा है, ज्यादा परेशान है, इसलिए हमने दुखी हटवा दरबार सुखी तो करें सो वहाँ। महाराज जिनको करवेरा बेटा कि आपके बेटे को कैंसर है, डॉक्टर ने बोली थी। नहीं, आपने किसी को यहाँ पर बताया अभी आपके बेटे को कैंसर है? नहीं, किसी को नहीं मैं बताया। वही पूछ रहा हूँ कि महाराज जी को कैसे पता चला कि आपके बेटे मालिक को बताए दे, मालिक भगवान। तो फिर महाराज जी ने क्या कहा है, बचेगा नहीं बचेगा, क्या लंबी होगा? उम्र, लंबी उम्र होगी। लंबी उम्र। तो क्या मतलब क्या इसका मतलब आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया। अच्छा। ने मिला मैं हूँ बेटा, आपके बेटा का जीवन बहुत लंबा। अच्छा। यहाँ बहुत अच्छा बेटा, अच्छा। बहुत संस्कारी है। पछले दिन की मुझे मैं आई थी रोंदी रोंदी। साथियों, आंसी वाले बाबा जहाँ पर एक परिवार आता है, इनके बेटे को कैंसर थी और हजारों की संख्या में बाबा जी ने इनको खड़ा किया और खड़े करने के बाद में बोले, आशीर्वाद दिया भी बेटे को जो कैंसर है वो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने क्या बोल रखा था कि बचेगा या नहीं बचेगा? डॉक्टर क्या बोल रहे थे? बच्चे गए थे, मेरी दादी बात बता बीमार हो, माँ तो तेने पता ज्यादा रोए करा है। मैंने कहा टेंशन ना ले, हो जाएगा ठीक। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चों की तो ये 30-31 साल की उम्र में शादी कुछ भी पता ही नहीं चलता जी क्या शादी है। 4 साल हुए बेटा की महाराज जी ने, कह रहे हैं कि 4 साल हुई शादी ने, 3 बच्चे हैं, जुड़वा है बेटा बेटी।